परम नरम कुलगनान्तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते स्वस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम रत्नसादिलक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहि सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शासन व्योमातीतम निजनम नागबिंदुकलातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो सतगुरु दयाल को मद हृदय हरि नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुंद शाही करूं सतगुरु गुण लिख्या कर जाने घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा करो हे राम हे राम हे राम। अच्छे घमंडी राम जी का शिष्य संवाद चालू है। सदगुरुदेव फरमाते हैं इसमें सारा निर्णय ज्ञान का अहंकार और अज्ञान के अहंकार पे जिसके घमंड होता है, गुरु हो चाहे शिष्य। सदगुरुदेव फरमाते हैं घमंड में जब चूर है अज्ञान के अहंकार में कि तन धन पुत्र संपत्ति की जो अहंकार होता है, घमंड होता है, वो तो जाने डूबता ही है। पर ज्ञान का जो अहंकार घमंड जिसके पास होता है वो ज्यादा 100 गुना ज्यादा डूबाने वाला। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं घमंडी राम जी का शिष्य यानी अहंकारी का अहंकारी शिष्य होता है। ज्ञानियों से महाराज कह रहे हैं और ज्ञानी महाराज से प्रश्न पूछ रहे हैं कि संसार में इतने हमने साधन सुने, इतने ज्ञान सुने, इतने साधनाएं करी, ज्ञानी कह रहे हैं परंतु नाच नहीं होता किसी को, और आपके सब नाच रहे हैं, क्या कारण? तब सुखराम जी महाराज ने कहा कि तू कह रहा है हे ज्ञानी तो बहुत सही बोल रहा है। इसी प्रकार सदगुरुदेव ने 10 चरण लिखे हैं इसमें और 10 चरण नाच के बताए और 10 तरह का निर्णय बताया उसमें नाच। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं राम भजन करेगा लिव सिमरन का तब जाके ये नाच होता है, नहीं तो होता नहीं। हे घमंडी राम जी, आपने जितने भी साधन की बातें कही है तो बिना परमात्म ब्रह्म के नाम के बिना, लिवन सिमरन के बिना बातें हैं सारी। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बिना रटना के, बिना सिमरन के, बिना लिवबंद के तू जाने कि रोम रोम थर्रावे, वो थर्राने वाले नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संतो राम भक्ता पे झूठा, सिमरन बिना काय की श्रेणी जासों सायब रूठा। ये ज्ञानी आप संत तो बन रहे हो परंतु राम के निर्णय को, राम की रचना को उठापते हो। वो संसार में सृजनहार परमात्मा से रूठा हुआ है, सृजनहार उससे राज्य है, नहीं कुछ नहीं, सिर्फ रूप को ही, झूठा जो रूप है, जाने वाला है, उस रूप को प्रधानता देते।
उस रूप को ही सब कुछ मानते हो, गुरु सब। तो संतो बात करे सो झूठा, माँ घट करम धस्या है भारी, सिमरत सायब रूठा। इस प्रकार से बात करता है। बात का मतलब प्रश्न उत्तर करता रहता है, परंतु महाराज फरमाते हैं कि सिमरत साहेब रटने की जो बात कहते हैं तो वो रटते नहीं। क्यों? जिसके कर्म धसे हुए भारी हैं, संचित कालब क्रियमान, अधिदेव अधिभूत आध्यात्मिक ताप समाये हुए हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श पांचों विषय दुख देते हैं, तो वो रटना कैसे करेगा? और वो फिर यही बोलेगा, राम नाम सुमरण को पाले सैन बतावे कोई। राम नाम सुमरण को पालेगा तो इससे क्या है? मन से करो, एक ही बात है। मन विचारों से अंदर हो रहा है, फिर क्या मानसिक जप हो रहा है? मन विचारों से सांस के साथ, मैंने श्वासा के साथ ऊपर चढ़ाते रहते हैं ध्यान, तो उतरेगा, श्वासा के साथ तो उतरेगा। ये क्षण बताते रहते हैं, परंतु लिवर सेवन करते हैं। ओम सो का जपा भी मुंह बंद कर करते हैं। ओम की भी साधना करते हैं तो वो ओम थोड़ी सी देर बोलते हैं, फिर वो मत, तो उसमें लिवबंद होता नहीं है। किसी भी नाम रटो, सृजनहार के ब्रह्म के नाम के बिना लोग लिवबंद होने वाला। क्योंकि मन सो जलगी जानिए जे इमृत हो जाए, तो दुनिया सुख राम के मरे न लूख हो। मन से विचारों से अगर जल का घीर अमृत बन जावे तो कोई मरे नहीं और किसी को कुमाने की भी जरूरत नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के मन विचारों से कभी भी सिमरत साहेब राजी नहीं होता है, कभी भी कर्म कटने वाले नहीं है और कभी भी तन थर्राने वाला नहीं है। रोम रोम किससे थर्राएगा? इस ब्रह्म के नाम रंकार की जबरदस्त रटना चलेगी और नियंचर प्रकट होगा। वो शब्द अंदर उमव होता है, उससे रोम रोम थर्राते हैं। शब्द उमव होता है, रटना जब चलती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, साधु भाई राम भजन झूठा, करणी सकल नाव बिन ऐसी, ज्यों कालर में बूटा। इस लिवबल सिमरन के साधना करने वाले ज्ञानियों संसार में जब तक ब्रह्म के नाम का लिवबल सिमरन नहीं होगा, उसके अलावा तुम कितनी भी करनियां कर लो, साधनाएं कर लो, कितने भी मन विचार से हुनर कर लो, कितने भी प्रगति के आधार से कसौटी पे चढ़ जाओ, जंगल में बैठ के बोले खाड़े खोद करके अपना दो, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं जैसे कालर भूमि पे कितनी बरसात हो, कभी भी एक दाना निपजने वाला नहीं। प्रगति के आधार से कुछ भी करो, कभी आत्मा परमात्मा में मिल नहीं। बिना बरसात के हरियाली हो नहीं सकती। ये सांसों सांस रटना ही बरसात बरसना है, जबरदस्त। पर नाम रटोगे जब, ये कोई नाम ही कहिए लिव लागा सो पावे, और तन के बायर करता ढूंढे सो सब भूला जाए। सब नाम कहते हैं परमात्मा का नाम लो, परमात्मा के नाम में लीन रहो, परंतु लिवबल सिमरन के बिना कैसे लीव रहेगा? कैसे तन थर्राएगा? कैसे रोम रोम में रकार मकार, राम रोम में राम राम कैसे होगा? ये लिव लागा से ये चीज मिलेगी, फिर तन के बाहर भी नहीं मिलेगी, तन के अंदर ही मिलेगी। इसलिए सदगुरुदेव बता रहे हैं लिव कैसे लगती है। जब बावन परे शब्द है सोई, सो हम पाया, के सुखराम राम मुठ रटिया, जब को घर आया। बावन परे, रकार मकार मुखार बन से रटते हैं श्वास के आधार से, फिर उसके परे 53वां ऊसास दम होई,
जैसे दम उठता है उस प्रकार से ऊंसास उसके साथ आता है। तब सोहंग मैंने ऊंसास का जब उच्चारण होगा और लिवबंद सिमरण होगा तब नियंचर आएगा, और नियंचर के बाद में तेरे ये पंथ आएगा जबरदस्त। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, घमंडी राम जी ने शिष्य बोले थारे नाच कौन रीत हो है, राम नाच तो सुनो नहीं भूत नाच्य है। तब सुखराम जी महाराज बोल रहे हैं, तो तुम साचा नाचे भूत पाच तत माय रे, ए निरत करे हर काज राम गुण गाय रे। सुन सुरत पवन संग मन नाभ में खोय है, हर हाँ सुन जो के सुखराम नाच होय। सबसे पहले तो महाराज फरमाते हैं अहंकारी शिष्य तू कह रहा है वो सच्चे पंचभूत शरीर आप करो भूत नाचे, तो सुखराम जी भी कह रहे हैं हाँ पंच तत्व जो शरीर है वो नाचता है, निरत करता है। किसके लिए? हर मिलने के, हर मिलने के लिए रोम रोम खुशी हो रहे हैं। इधर जब बाजे बजते हैं तो सारा शरीर नाचता है, तो रोम रोम हिलते हैं। इसी प्रकार इधर शब्द जब उमव हो जाता है नियंचर घट में और रटना जबर चलती है, तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में पवन संग, सूरत पवन के संग मन और सूरत शब्द के संग हो जाता है, तब नाभि में नाच होता है। ऐसा आध्यात्मिक निर्णय सुनता है और फिर उसके नाच होता है, फिर रोम रोम थर्राता है। उसको पीड़ उठती है आत्मा को परमात्मा में कैसे मिलूं, कब मिलूं। तो नाम रटे सुन जोर प्रीत लागे अति भारी, ग्रह व्याकुल मन जीव शुद्ध बिसरे सब सारी। नड़ा है पानी नहीं भरी पेंग पेंग मन 7 जा बजे शाम का नाचे सुखराम के पांच भूत सारी गाड़ी में मोटर चल रही थी। रटे सुन, इस रकार मकार को जबरदस्त सूरबीरता से रटे, प्रेम प्रीति पीड़ के साथ रटे कि आत्मा को परमात्मा मिलाना है, आत्मा का परमार्थ करना है। ऐसी प्रीत लगे कहीं ये लख 84 में नरकों में नहीं चली जाए। ऐसी ब्रह व्याकुल जब इसके घट में होती है तो सारी संसार की तन धन पुत्र संपत्ति की विरह की जगत की प्रीति भूल जाता है, और रटते रटते नाभ में सेंग पेंग हो जाता है। मन सांसा रटना और शब्द और सूरत नाभि में सब कुंड में जाके इकट्ठे हो जाते। तब महाराज फरमाते पंच तत्व शरीर नाचता। तो नाम रटे निर्धार सपीड़ो कहते हैं, आकर कले जा माय रात दिन रहते है। सुन पड़े शब्द की लहर नाभ में जोय रे, हर हाँ सुन जो के सुखराम नाचियो होय रे। महाराज फरमाते हैं कि रटना चलते फिरते उठते बैठते सोते बराबर चलती रहती है, और शब्द जो जो रटना जबर चलती है त्यों त्यों शब्द अंदर से उमव हो जाता है। जब उमव होता है निज नाम तो हृदय हिलोड़ा खाता रहता है, हरक उत्साह होता है, हृदय हिल उछल उछल के हिया चिल चिल करके आता है, और उसको पीड़ लगी रहती है रटना की। जो जो शब्द उमव होता है त्यों त्यों रटना जबर चलता। ऊंचा सांस महाराज फरमाते नाभि में लहर पड़ने लग जाए, जैसे समुद्र में पानी भरता लहरें चलती है, जबरदस्त लहरें उठती रहती है। इसी प्रकार नाभि कुंड भर जाता है ऊंचा सांस रटना से, और शब्द इतना अफसोस हो जाता है कि 3.5 करोड़ उमावली में नाभि से सारे शरीर में नाच यानी रोम रोम थर्राते हैं। रोम रोम में दीपक जुड़े वैसे ये थर्राते, उसी को दीपक जुड़ना कहता है। दीपक कहते हैं ज्ञान को, अनुभव ज्ञान इतना प्यारा लगता है उसको कि रोम रोम में रोम रोम अंदर से धूजते। तो सिरत निरत मन बंद भजन सो करत है, ये सांसों सांसा शब्द नाभ में धरत है। तब होय उमाओ माय कसर नहीं कोय रे,
और हाँ सुन जो के सुख राम नाचियो हो रे। अब महाराज कितनी तरह से नाच का वर्णन कर रहे हैं, सब शब्द और सूरत के मेल का और सांसों सांस रचना के निर्णय का बात इसमें सभी 10 स्कंद में बता 10 चरण में बता रहे हैं। 10 ही प्रकार से नाच होता है। जब महाराज फरमाते हैं मन सांसा में लग जाता है, बंद लग जाता है, सूरत निरत शब्द का आनंद लेती है और मुखार बंद रटना में लीन हो जाता है, तो महाराज फरमाते नाभि में ऐसा उमंग हो जाता है तो उसको कोई प्रकार से कोई रोक नहीं सकता है। कसर का मतलब किसी में शक्ति नहीं है कि नरपुर में, एक नागपुर में, एक सुरपुर में, एक जमपुर में कोई रोक सकता है। जब उमंग शब्द हो जाता है, नदी उछाला खाती है, तो उछाला खाती नदी को कोई रोक सकता है? बल्कि इनारे किनारे कचरा होता है, पेड़ होता है, उनको भी तोड़ के साथ ले जाता है। पानी में इतना बहाव में तेज होता है, मकान के मकान ढह जाते हैं। इसी प्रकार जब ये उछाला खाता है तो कोई रोक नहीं सकता। सुरपुर, नरपुर, नागपुर या जमपुर, चारों ही नहीं रोक सकते। समझ जाओ उसकी बहुत तीव्र है। पिछले जन्म में वो भव में मिले हुए हैं, कोई कमी कसर रह गई है, इसलिए वो यहाँ जन्म लेते हैं नरदेही में, और फिर उसका ऐसा जबरदस्त नाच होता है। सबके नहीं होता है, उसी के होता है जिसके ये शब्द पूरे शरीर में उमंग हुआ है और वो अगले जन्म की पुण्यवानी से होता है। एक साथ महाराज फरमाते हैं पूरे कवड़ भर जाते हैं, 6 पूरब के, 6 पश्चिम के, ब्रह्मांड से लेके नीचे एड़ी तक उमंग हो जाता है सारे कवड़ों में शब्द। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो समझा उसके कई अगले जन्मों की बहुत जबरदस्त पुण्यवानी। और ऐसा जिसके उमंग होता है, आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे विवेक वैराग आ जाता है, तो वो आत्मा परम पद में मिलेगी। तो पड़े शब्द की धूस नाभ में आए रे, जहाँ मन पवना के राड नाचयो थाय रे। ए दस गया पांचू माय भूमिया जोत है, हर हा सुन जो के सुख राम नाचयो होत है। जब नाभि में शब्द का ध्यान रख भजन करते हैं और मन और श्वासा उसमें लगता नहीं है रटना में, तो बार बार उसके श्वासा में मन लगाना पड़ता है। वो मन भागता रहता है, चंचल होता है, कई प्रकार की आशाएं होती है मन के, पूजी खोने की, मान सम्मान की, गुरु बनने की। तो फिर महाराज फरमाते हैं उसका मन नहीं लगता है, तो उससे भी राड होती है, इसमें रटना में और सूरत शब्द में राड हो जाती है, बिखर जाता है। उसके कई जने कहते हैं शब्द मालूम नहीं पड़ता है, कई कहते हैं रटना नहीं चलती है, कई कहते हैं इतना भजन करते हैं तो भी हमारे शब्द मालूम नहीं पड़ता है, कई कहते हैं शब्द हो रहा है रटना नहीं चल रही है, मुंह बंद रहता है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये राड की बात है। जिसके मन को 3 लोक में सुख चाहिए और आत्मा को परमात्मा चाहिए, ये राड हो जाती है। इस राड से महाराज फरमाते दस गया पांचों माय भूमिया जोत है। ये विषय रस का गुण आ जाता है और पांचों विषय रस में मन लगा रहता है और आत्मा भक्ति में लगी रहती है। तो इन दोनों के बीच के कारण से महाराज फरमाते हैं ये राड होती रहती है। फिर उसके कमियां नजर आती है और आध्यात्मिक निर्णय भी समझ में नहीं आता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस तरह से भी अंदर में राड होती है। तो एक करे भजन मन घाव जुगत सब छाड़ के, ग्रह व्याकुल होय कैत कसर सब काढ़ के, रे तब उमगे मन शब्द जोश सो उतरे, हर हा सुन जो कै सुख राम नाम यूं जूत रे। अब महाराज फरमाते हैं मन में इतना जबरदस्त उमंग होता है इस महाराज के ज्ञान के प्रति, आध्यात्मिक निर्णय के प्रति,
और सांसों सांस लीवबंद भजन में इतनी पीड़ जागृत हो जाती है कि दूसरे जितने भी साधन हैं वो जुगत सब छोड़ के, जितनी भी जुगतियां हैं, जितने भी बताने वाले हैं, उन सब से उसका मन फीका हो जाता है और इस रटना में उसका मन जबरदस्त उमंग हो जाता है। तो ब्रह व्याकुल घट में जागृत हो जाती है और सारी कसर कोर उसकी निकल जाती है। जो भी कसर कोर रहती है, मन नहीं लगता है भजन में, किसी के भजन नहीं चलता है, किसी के शब्द की मालूम नहीं पड़ती है, इसी को समझ में लेने के लिए महाराज फरमाते हैं ये कसर निकालो पहले, तब ये मन में जोश उत्पन्न होगा, पीड़ उत्पन्न होगी अंदर से, तब जाके सुखराम जी महाराज के ये नाव में जुटेगा। रटना करता है तो बिना प्रेम के, बिना पीड़ के करता है। अंदर निज मन केवल ज्ञान को सूंप करके, आध्यात्मिक निर्णय को सूंप करके और फिर भक्ति करो, फिर नाम की रटना करो, तो कोई प्रकार की कसर नहीं रहेगी। कसर जब भी रहती है कि मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है, मेरे को ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है। कई कहते हैं मेरे को राम जी का शरणाई अच्छा लगता है, देवताओं की सेवा पूजा अच्छी नहीं लगती है, मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता है, नवदा भक्ति अच्छी नहीं लगती है, घर में बडेरे कोई को मनाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है, इनमें क्यों फंसे हुए रहते हो। उन्हें कई प्रकार के अंदर राड घटती होती है। ये राड कौन करता है? मन, इंद्रियां, इच्छा, शरीर, ये सब राड करते हैं। राड कब तक होती है? कि जब तक रटना में कमी है, निजमन आध्यात्मिक निर्णय को सूपने में कमी है। सूखता है तो ऊपर से गाल सूखता है, अंदर से निजमन नहीं दे। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि तन मन धन दिया रिंजू नहीं, मैं रिंजू इन बात सू, मेरा होय मोह को मिलो तो पावो दीदार। गुरु का होय गुरु में मिले, मेरा यानी इस ज्ञान के बन जाओ, इस ज्ञान को निजमन सूपो तो मेरा होय मोह, गुरु का होय गुरु में मिले। ये गुरु ज्ञान का तू बढ़ेगा तब गुरु पद की प्राप्ति होगी। इस बात से रिझता हूं, मेरे को कोई धन पुत्र संपत्ति तन मन धन कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ निज मन चाहिए। और निज मन सूपाने और अनभे ज्ञान गुरुदेव के रीढ़, फिर समय सारी कमी कर निकाल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इन तरह फिर घमंडी राम जी बोलिया तो 3-4 संत दीठा जा रहे, नाच नहीं हुआ और आप नाच की बता रहे हो, ये क्या कारण है? तब सुखराम जी महाराज अब और जुगत को और इसको एक मानते हैं, तब भी अंदर से भ्रम नहीं निकलता और कर्म भी नहीं करते। और साधनों से इस साधना को अलग रखो। और साधने सब श्वासा के आधार की है और श्वासा के साथ रहने वाला कौन? आत्मा। और ये श्वासा से अलग की साधना, रटना श्वासा के साथ है परंतु नियंचर अलग आता है और नियंचर ही श्वासा से अलग आत्मा को कर सकते। ये नियंचर का ज्ञान है। और जितने भी ज्ञान शर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के हैं, माया ब्रह्म तक के हैं, हद बेहद तक के हैं, और हद बेहद तक का ज्ञान सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब तक तू इसको एक समझेगा हे घमंडी राम जी रे शिष्य, तब तक महाराज फरमाते तेरे को ये ज्ञान समझ में आने हो, बोले कितना ही सुन ले चाहे कितना ही बांच ले। तो निजमन सबसे प्रथम इस लिवन सिमरन को सूंप और आध्यात्मिक निर्णय पे बुद्धि लगा, ये 2 चीज का काम करेगा तब जाके तेरे होगी। परंतु जो मानसिक जप करते हैं, मन विचारों से ज्ञान करते हैं, ध्यान करते हैं, वो रटना नहीं कर सकते, तो वो रटना में उनको आफत लगती। पर सुखराम जी कह रहे हैं कि रटना की विध टाल के साधन करो अनेक,
ये सब हद का ख्याल है, नाना विद का दे, नाना विद का देख परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंकनाल पिछम को भेद न पावे, हद बेहद में सब थके, वेद भेद कड़ देख, रटना की विद टाल के, साधन करो अनेक। महाराज फरमाते रटने की जो विधि लिखी हुई है सृजनहार परमात्मा ने भगवत वचनों में, इस विधि को टाल के तुम अनेक साधना कर लो, अनेक ही कई प्रकार के तुम हुनर कर लो। महाराज फरमाते शुभ कर्म बन जाएंगे, शुभ अशुभ का तांता लग जाएगा, हद बेहद तक चले जाओ, कोई स्वर्गलोक में, कोई वैकुंठ लोक में, कोई ब्रह्मलोक तक चले जा सकते हो, एड़ा नहीं जाएगा। परंतु महाराज फरमाते हैं वेद भेद कर दे, वेद यानी ज्ञान, वेद यानी श्वासा के आधार पे कितने साधन कर लो। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो नियंचर आने वाला है, जब तक रटना की विधि नहीं आई, ये कड़ नहीं आएगी जब तक नियंचर रूपी बड़ नहीं आएगी। और बड़ आए बिना आत्मा किसमें मिलेगी, किसमें मिलेगी भाई? इसलिए रटना की विध टाल के साधन करो अनेक, से सब हद का ख्याल है, मतलब मृत्यु लोक में आने का काम, और श्वासा के साथ रहेगी जब तक मृत्यु लोक में आएगी जाएगी। ये सब हद बेहद के हैं। ज्ञान कथो या ज्ञान पढ़ो या ज्ञान सुनो, कितने ही महाराज फरमाते तुम करनिया कितनी भी करो, करने का मतलब साधना कितनी भी करो हद बेहद की, श्वास के आधार की, मन विचारों की, मानसिक जब सहन की, ये सब संसार में यही रखने वाले, आत्मा को तीन लोक से अलग करने। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं, तो उनके नाच क्यों होगा? रोम रोम थर्रा करी तो आत्मा श्वासा से अलग होती है नियंचर के साथ। अब रोम रोम क्यों थर्राएंगे, उनके क्यों नाच होगा? सुन ताके शब्द असोस जोद सुध संत है, सुन ताके शब्द असोस जोश सुध संत है, रे जाके वे सुन नाच बिरह में मंत है, देह पिछम दिस बंध करारो आण रे, हर हाँ भारी सो सुखराम शब्द सो जान रे। अब सबके बंद नहीं लगते हैं, जालंधरी बंद, उतान पात बंद, ताकी बंद, सबके नहीं लगते हैं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं विरह में मैं मंत, एक तो गद्दी पे बैठ के मेहनत हो जाता है, और एक विरह प्रीत प्रेम पीड़ के साथ में महमंत यानी रटना में लीन रहता है। और शब्द अफसोस होता है, रटना भी जबर चलती है, और नियंचर रोम रोम थर्राता है, वो उमव होता है। जब अगर नियंचर उमव नहीं होता, रोम रोम नहीं थर्राता। जोश शुद्ध संत है, ऐसा जोश आ जाता है जो अंदर बाहर एक है, भक्ति करने वाला अंदर अलग है ऊपर अलग है, उसके ये रोम रोम नहीं थर्राते। जाके वे सुन नाच विरह में मन, उसके ही नाच होगा, हर कोई के होने वाला। कई कहते हैं हमारे भी नाच कराओ जब हम जाने तुम्हारे को सच्चा, तो हमारे में शक्ति थोड़ी है। ये शक्ति तो महापुरुषों के केवल ज्ञान में है, केवल निर्णय में है, केवल भक्ति में है। ये करोगे और प्रेम प्रीति के साथ अंदर बाहर एक होके करोगे, तो पिछम दिश में करारा बंद लग जाएगा, उतान पात बंद जो ऐसा जबरदस्त लगेगा कि नाड़ियां खिंचती रहेगी, चमकेगा मन, चमके मन झबू के नाड़ी रोम रोम थर्रावे, जबरदस्त। तो भारी नाच होगा और शब्द अफसोस होगा। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसा अफसोस होगा कि वह सिलता सुन पूर पड़ी वह जात है, रे पांडे सब मन राय उछाड़ा खात है, यूं सुनवा की रीत शब्द की ठाणिए, हर हाँ नाच हुआ सुखराम इदक तत जानिए। महाराज सिलता का उदाहरण दे रहा नदी का, कि नदी जब पूर्ण बरसात होती है भरपूर और पहाड़ों से पानी खड़कता जबरदस्त,
और नदियों में आता है, उछाला खाते चले। बहाव इतना तेज हो जाता है कि कूड़े करकट सबको बहा के ले, कितने अंग लक्षण हो, कितने बुरे विचार, बुरी वृत्तियां, काम क्रोध मद लोभ अहंकार पांचों विषय प्रियता सबको बहा के ले जाए और इसमें लीन हो जाती आत्मा। रे पांडे सब बन राय, ये पिंड जो शरीर है बन राय है, ये भक्ति जब जबरदस्त करता है तो ये उछाला खाता है। जैसे नदी का पानी बाढ़ आती है तब उछाला खाता है, वैसे यूं सुन बाकी रीत शब्द की, ये केवल्य भक्ति की नियंचर की रीति है। नियंचर उछाला खुआता है सारे शरीर को, इसमें इतनी शक्ति है नियंचर में, इस दुनियात्मक शब्द में इतना गुण है। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये जिसके नाच होता है उसको इदक जानो, उसकी पुनवानी कई जन्मों की बहुत तेज है जिसके नाच हो। और सब चाहते भी हैं और घबराते भी हैं। कई जने नहीं समझते हैं तो घबराते, अरे इसके तो भूतने आ गई, नाचने लग गया, कैसे हो गया, इसलिए तो बुरकी डाल दी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इसका समझाने वाला चाहिए। समझाने वाले दो भाषा चाहिए, दो भाषा जानने वाले। ये क्यों होता है? कई जने कहते हैं कर्म नाचते हैं, कई जने कहते हैं कि ये इनके कर्म उड़ उड़ के लगे हुए हैं वो नाचते हैं। कर्म कोई कभी नाचेगा? महाराज फरमाते शब्द अफसोस होता है जब रोम रोम थर्राते हैं, आत्मा पीड़ करती है, विरह प्रेम करती है और रटना की जड़ लगती है। जब ये जड़ जबरदस्त लगती है तब कबीर साहब भी कह रहे हैं जड़ लागो संता जड़ लागो, राम भजन को जड़ लागो, जड़ लागो रे संता जड़ लागो, राम भजन को जड़ लागो। राम भजन का जिसके जड़ लग जाता है, यानी जड़ी लग जाती है, बरसात बंद ही नहीं हुए 24 में, इतनी जबरदस्त जब झड़ी लग जाती है तो गिगन मंडल में गहरो गहरो गाजे, सुतो मारो भाईडो अब जागे। गिगन मंडल में बीजल चमके, इमरत बरसण अब लागो। गिगन मंडल में गहरो गहरो गर्जना करने लगे। ब्रह्मांड भी गिगन मंडल, ब्रह्मांड के ऊपर भंवर गुफा भी और केवल पद आनंद पद, ये तीनों में उमव हो जाता है और ब्रह्मांड भर जाता है पूरा। त्रिकुटी ब्रह्मांड मेरुदंड जबरदस्त उमव हो जाता है। तो महाराज फरमाते गहरा गहरा गर्जना कर, और भाईडा सूता आत्मा जीव बनी हुई वो चेतन होकर के उसके पीछे लग जाए और सब टूट जाता है उसका। पांचों विषय त्रिय ताप काम क्रोध मान सम्मान सब खत्म हो जाता है और उसके पीछे लग। तब महाराज फरमाते जब आत्मा उसमें लीन हो जाती है तो बीजड़ चमके, वैसे गैरो गिगन मंडल में बीजड़ चमके, बीजड़ चमकने लग जाते हैं। इतना जबरदस्त उसके गुण होता है। तो इला पिंगला जड़ भर लाया, प्रेम सागर रो नहीं था गो। इला और पिंगला जड़ भर एक होकर के इला पिंगला और सुखमना की धार भजे, प्रेम सागर रो नहीं, सुखमना की धार झूलती रहती आती, ठंडी ठंडी लहरें आती है और डुबके लगा के लहरों का आनंद लेना ही सुखमना की धार में आनंद लेना। बिना करे शब्द गरनाता रहता है और शरीर धूसता रहता है, हिलता रहता है, झूले खाता रहता है अंदर से और रटना चलती और इंद्रियां ज्ञान में लग जाती है, बुद्धि निश्चय करने में लग जाती है और विवेक होकर के वैराग्य। जब कांपे हैं सब डील नाभ में आविया, रे नाच हो सो अधिक राम गुण गाविया। सुन सिया की बात एक ही धाय रे, हर हा सुन इदक सुखराम उछाला खाए रे। जब नाभि में शब्द आता है तब ये रीत बनती है। कंठ हृदय मध्य सुन और नाभि, चौथा स्थान है नाभि। जब नाभि में शब्द सूरत मन और पवन
चारों एक होते हैं। जब महाराज फरमाते हैं नाभि से रोम रोम में शब्द उमड़ हो जाता है और तब से फिर 70 करोड़ नाम आने लगते हैं। सारा शरीर उछाला खाता है, तब से सांस में 20 और 3.5 को रुमाव गुड़ा होके सारे शरीर में नाड़ियां फड़क 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 करने लगी, यानी चल रही है सारी नाड़ियां, ऐसा अनुभव होने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कांपे डील, जैसे मलेरिया सिया लगता है, बुखार आती है तो सारा शरीर बुखार की जोर से तापने लग जाता है, मलेरिया के जोर से तापने लगता, कांपता जबरदस्त। तो इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं ये संसार में आत्मा को ऐसा लक 84 छोड़ने का बुखार, तब तो लक 84 में बोर भी नहीं आऊं, ऐसे आत्मा महाराज के ज्ञान में लीन हो जाती है और परमात्मा की भक्ति में पीड़ विरह प्रेम प्रीति के साथ लग जाती है। तो सुन सिया की बात एक ही था, राम गुण इतना जबरदस्त गाती है कि जैसे सिया की बात, सिया लगता है वैसे इसकी स्थिति हो जाती है। तो समझ आओ ये शरीर धूसता रहता है, उछाला खाता रहता है। ऐसा उछाला खाना वही है संसार में, वही प्राणी ऐसा उछाला खाएगा जिसके परमात्मा की भक्ति का गुण प्रकट होगा, महाराज के आध्यात्मिक निर्णय की समझ उसके घट में आ जाए। जब समझ आएगी घट में तो सदगुरुदेव फरमाते उसके सबसे पहले भ्रम खत्म और भ्रम के बाद कर्म कटने लगे। इधर करोध चलती है, कर्म कटेंगे, और इधर आशाएं जितनी भी है वो सब विलायमान, जितनी भी आसक्ति है वो सब विलायमान। और फिर अनेक जन्मों तक आत्मा मन की दास बनी हुई थी और मन के कहने में चलती, मन कहता वही कार्य करती। और जब ये भक्ति का गुण आ जाता है, ये 10 तंत्रणों का शाखों का निर्णय, तो आत्मा मन को दास बना लेती। तो आत्मा को ऐसा ज्ञान समझ में आ जाता है, ऐसी पीड़ उठ जाती है परमात्मा मिलने की, वो मन को दास बना लेती। जब मन को दास बनाने का कार्य आत्मा करती है, इसके जोर से होती है मन को दास, इस केवल ज्ञान की जोर, केवल निर्णय के जोर से, केवल भक्ति के जोर से। दास जब बढ़ती है तो इसका अभ्यास बढ़ता जाता है, और मन दास बनाता आत्मा को तो अभ्यास बंद हो जाता है, करता है। तो ये फर्क है, अभ्यास बढ़ता जाता है। जो जो अभ्यास बढ़ता है त्यों त्यों बुद्धि पे विवेक और वैराग आता है। जब ऐसा बुद्धि पे विवेक और वैराग आता है, अभ्यास बढ़ता है, तो फिर ये मैं और मेरा करना बंद हो जाता है। यही गीता का ज्ञान है। खास अर्जुन को यही गीता का ज्ञान दिया कि अर्जुन मन को दास बनाने के लिए अभ्यास कर, वैराग्य वृत्ति रख, और अभ्यास करता करता तू मैं और मेरा सब खत्म कर दे। मेरे दादा, मेरे बाप, मेरे परदादा, मेरे गुरु, ये सब बंद कर दे। मैं और मेरा कोई तेरा नहीं है, न तू है किसी का। ये मैं मेरा जब हटेगा न, तभी भ्रम मिटेगा, नहीं तो कर्म और भ्रम दोनों जुड़वा रहेंगे। पूर्ण कर्म नहीं मिटेंगे, मैं मेरा मिटना चाहिए, और मैं मेरा मिटा नहीं। और हे अर्जुन, तू तेरा कर्तव्य कर्म कर। तेरे किस कारण से अवतार हुआ, किस कर्तव्य कर्म के कारण? तेरा कर्तव्य कर्म निभा। तो परमात्मा ने तेरे को किसके लिए भेजा? ऐसी वैराग्य वृत्ति धारण करके, और तू उठा धनुष, गांडी उठा ले। इसी प्रकार ये महाराज फरमाते हैं, ये ज्ञान रूपी धनुष है, ज्ञान रूपी गांडी है, इसको तू उठा ले हे आत्मा, और इसका संग कर ले, तो मन को दास बना ले, और भरम कर्म से तू अलग होकर के और राम रूप बढ़ जाए। जब राम रूप बढ़ेगी तो फिर राम और आत्मा अलग कहाँ रहे, एक मेक हो जाए, पुरुष रूप बन जाए।
फिर तेरा जन्मना मरना मिट जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस रटना में लीन होकर के रहो और इस ज्ञान की बुद्धि पे समझ करो। जब तक इस केवल ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय की समझ नहीं होगी तब तक ये नाच नहीं होगा। आत्मा मन को दास बना नहीं सकती, इंद्रियां शीतल नहीं हो सकती, 5 विषय तिरे ताप से आत्मा अलग नहीं हो सकती। 5 तत्व नौतत्व लिंग शरीर से जब भी अलग होगी कि ये 5 विषय तिरे ताप सताएंगे नहीं। इन 5 विषय तिरे ताप का मालिक है मैं और मेरा, अहं भाव हूं पद अहंकार। ज्ञान का अहंकार अज्ञान का अहंकार दोनों को छोड़ दो, संग रखो ही मत। राम राम इति श्री घमंडी राम राशि संवाद संपूर्णम। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम।